दोस्तों इन दिनों इंडियन स्टॉक मार्केट में आईपीओ का फ्लड्स आया हुआ है और क्यों ना आए, क्योंकि पूरा मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई पे है। सेंसेक्स 50,000 के आंकड़े को छू चुका है और वहीं पर निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड होते हुए इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को पूरा बूस्ट करके रखा हुआ है ये मार्केट। और इस मार्केट में ऐसा कि इंग्लिश में एक कहावत है, मेक अ हे व्हाइल इट इज सनशाइन। और बहुत सारी कंपनियां कैपिटल एक्सपेंडिचर को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे कैपिटल रेज कर रही हैं इस मार्केट से। दोस्त पिछले दिनों जिस तरह से आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, बर्गर किंग इंडिया की बम्पर लिस्टिंग के बाद ग्लैंड फार्मा देखें, मिसेस बेक्टर फूड, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, ये तमाम आईपीओ में इन्वेस्टर्स ने काफ़ी मोटी रकम कमाई है। और इस पिछले हफ्ता अगर देखें तो उसमें आईआरएफसी के आईपीओ, इंडिगो पेंट्स का आईपीओ गया है, जिसमें कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इन्वेस्टर्स के द्वारा मिले हैं। इस सप्ताह जो और आईपीओ चल रहे हैं उसमें होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ और जो फोर्थ कमिंग आईपीओ है वो स्टॉपक्राफ्ट आईपीओ आपके सामने होगा। तो इन तमाम आईपीओ को जो हमने देखा बम्पर लिस्टिंग के बाद, तो जो कंपनियां अब हमारे सामने हैं उसमें होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे कि इस आईपीओ में पैसा लगाना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देखेंगे, कंपनी क्या कर रही है, किस सेक्टर में है, उसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे और उसके बाद फिर जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं और क्या इसमें पैसा लगाना फ़ायदेमंद होगा। जी हाँ, मैं हूँ आपका वाजिब दोस्त संतोष सिंह। आपको लिए चलता हूँ कि होम फर्स्ट आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं। 1980 के दशक की हिंदी फिल्म लव स्टोरी का एक गाना जो कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जिसमें कि देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। लोगों का जो एस्पिरेशन है अपने घर को लेके, अपने होम को लेके, उसी एस्पिरेशन को पूरा करती हुई बहुत सारी कंपनियां इस क्षेत्र में हैं, होम फाइनेंस के क्षेत्र में। और ऐसी ही एक कंपनी का आईपीओ हमारे सामने है जिसका नाम होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड है। इस कंपनी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है कंपनी, कैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं और कैसा वैल्यूएशन जिस कंपनी जो ऑफ़र कर रही है इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या कंपनी करती है। कंपनी 2010 फरवरी 3 को इनकॉर्पोरेट की गई थी होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नाम से। कंपनी के प्रमोटर ट्रू नॉर्थ फंड वीएलएलपी हैं और ईथर मॉरिसस लिमिटेड हैं। कंपनी में जो बड़ी एक कंपनी है बेस्टमर ने इन्वेस्ट किया था कंपनी में सिंस जनवरी 2011 से। और ऑरेंज क्लोव इन्वेस्टमेंट बीवी जो कि वॉरबर्ग पिंकस एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, विदेशी कंपनी जो एफआईआई के रूप में इंडिया में है। उन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगाए हैं और अक्टूबर 2020 में इस कंपनी में उन्होंने निवेश किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिसमें एक बड़े निवेशक फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें अपना ट्रस्ट रखते हैं और इन्होंने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी के अंदर। और कंपनी प्राइमरली जो है हाउसिंग लोन ऑफ़र करती है। आप घर खरीदें या घर को बनाएं, कंस्ट्रक्शन करें, उसमें आपको ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है। और इनके पूरे लोन एसेट्स का 92.1% जो है होम फाइनेंस कर लें या कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स के लिए जाता है। कंपनी किसको टारगेट करती है, तो मोस्टली कंपनी सैलरीड इनके कस्टमर्स हैं, जिसमें कि 73.1% ग्रोस लोन एसेट्स सैलरीड कस्टमर्स के लिए है और सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं वो 25% ऑफ द ग्रोस लोन एसेट्स हैं। कंपनी के जो एक्टिव अकाउंट हैं अभी तक 44,796 अकाउंट्स हैं एज ऑफ सितंबर 30, 2020। कंपनी के पास कुछ यूनिक फीचर्स हैं जिसमें कि वो हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, डीप डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेलेवेंट मार्केट्स में कर रहे हैं ये कंपनी, और इनके पास यूनिक पीपल स्ट्रैटेजी हैं, डेटा साइंस बैक करते हुए अंडरराइटिंग करती है कंपनी, और एनालिटिक्स ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन सिस्टम है कंपनी के पास, और डाइवर्सिफाइड फाइनेंसिंग प्रोफाइल है कंपनी के पास। कंपनी जो कि लास्ट ईयर काफ़ी ख़राब पीरियड रहा था सारी कंपनियों के लिए, कोविड-19, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी की जो कलेक्शन एफिशिएंसी रही है 96% रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और स्केलेबल ऑपरेटिंग मॉडल के साथ कंपनी काम करती है और तकरीबन 3,600 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। मैंने कंपनी का जो लोन बुक है वो तकरीबन 3,600 करोड़ रुपए के करीब है। कंपनी के पास 70 ब्रांचेज हैं जो कि 60 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करती है, 11 स्टेट में है कंपनी का प्रेजेंस और एक यूनियन टेरिटरी में है। कंपनी जो सबसे स्ट्रैटेजिक पोजीशन लेके रखी है वो है, कंपनी का जो सिग्निफिकेंस प्रेजेंट है वो स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में है। और ये चारों स्टेट जो है
ये अकाउंट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 79% ऑफ द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस मार्केट इन इंडिया। मतलब जहाँ पर मोस्ट ऑफ द चंक्स इनके रेवेन्यू के आ रहे हैं पूरे इंडिया में, कंपनी का प्रेजेंस वहीं पर सबसे ज़्यादा है। तो ये कंपनी की प्रोफाइल थी। अब हम इशू डिटेल के बारे में बात कर लें कि क्या कंपनी का इशू डिटेल है। तो टोटल इशू साइज होगा 1153 करोड़ 72 लाख रुपए का, और नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए जाएंगे उसमें तकरीबन जो है 2 करोड़ 23 लाख शेयर्स के करीब कंपनी इशू करेगी। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये के करीब है, और जो टोटल 1153 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है उसमें जो बाइफरकेशन है उसमें 265 करोड़ रुपए केवल और केवल कंपनी के पास जाएंगे, और 888 करोड़ रुपए कंपनी के OFS में जा रहे हैं। मतलब इनके जो प्रमोटर्स हैं और कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें से शेयर बेच के निकलेंगे। प्राइस बैंड कंपनी ने 517 और 518 रुपए के बीच रखा है। 28 शेयर्स का मिनिमम मल्टीपल है जिसमें कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जब कंपनी की लिस्टिंग होगी। और लिस्टिंग अगर इन जो प्राइस कंपनी ऑफर कर रही है अगर उसी पे होता है तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा कंपनी का 4,518 करोड़ से लेके 4,527 करोड़, मतलब टोटल कंपनी का वैल्यूएशन 4,500 करोड़ के आसपास का होगा। कंपनी का जो इशू है वो थर्सडे से खुल रहा है 21 जनवरी, और इशू क्लोज हो रहा है 25 जनवरी मंडे। अब कुछ ब्रीफ फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें कि कंपनी इन दिनों जो फाइनेंशियल्स रहे हैं कंपनी के, किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो सबसे पहली चीज़ हम इनके रेवेन्यू को देखते हैं। तो रेवेन्यू अगर देखें 2018 से 2019 में कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 132 करोड़ रेवेन्यू था 2018 में, बढ़कर 260 करोड़ के करीब हुआ है। तो 97% का जंप रेवेन्यू में फर्स्ट 18 से 19 में हुआ है, और 19 से 20 में 53% का जंप है, जो कि 2020 में तकरीबन 400 करोड़ रुपए के करीब रेवेन्यू है। अब 6 महीने जो कि लास्ट ईयर 2020 में गए हैं उसमें 6 महीने में कंपनी का रेवेन्यू 237 करोड़ का रहा है, जो कि लास्ट अगर 6 महीने 2019 के पकड़े तो उसमें 28-29% के करीब की ग्रोथ है। और कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखें उसमें किस तरह का ग्रोथ हो रहा है, तो 2018 से 19 में 17% का प्रॉफिट ग्रोथ था। 2019 से 20 में अगर देखें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ 20% का रहा है। और लास्ट के 6 महीने में जो ग्रोथ है जो कि प्रीवियस ईयर लास्ट के 6 महीने में जो था वहाँ से 22% का ग्रोथ है। तो 20% के एवरेज में तकरीबन जो लास्ट के 2-3 सालों से प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो कि हम रिटर्न ऑन इक्विटी भी जिसे कह सकते हैं, अगर वो देखें तो वो 10.5% के करीब की रिटर्न ऑन इक्विटी रही है अमूमन इनके लास्ट के 3 सालों में। नेट एसेट वैल्यू मतलब बुक वैल्यू हम जिसे कह लें, वो अगर सितंबर क्वार्टर में देखें जो लास्ट के 6 महीने के रिजल्ट कंपनी ने पेश किए उसमें 126 रुपये प्रति शेयर पे रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट वही है। और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात अगर कर लें तो लास्ट ईयर अगर देखें तो 2.7% है, और 2019 में 2.4% है। और जो हाफ ईयर की बात करें जिसमें कि बढ़ के मतलब हाफ ईयर में 1.5 है, तो टोटल ईयर का डबल हो सकता है यहाँ से, तो मतलब 3% के करीब रिटर्न ऑन एसेट्स है कंपनी का। तो यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ विथ पीयर की हम की बात करें, कंपेरिजन करें, तो वहाँ पर अगर देखें तो होम फर्स्ट फाइनेंस में 61% का AUM ग्रोथ 2015 से 20 के बीच रहा है, जो कि अगर 2018 से 20 में 63% के करीब रहा है। तो अपने पीयर से कंपैरिजन करें तो सबसे अच्छा ग्रोथ होम फर्स्ट फाइनेंस का है, ऑल्दो इनका बेस काफ़ी कम है। पीयर बेंचमार्किंग अगर कर लें तो हम वैल्यूएशंस की तरफ अब निकल जा रहे हैं। तो वहाँ पर देखें कि जितनी भी कंपनियाँ हैं उसमें रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर बात कर लें तो जो है सबसे अच्छा एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का है जो कि 6.3% के करीब रहा है, और आवास फाइनेंशियर्स जो कि लिस्टेड है उसमें 3.8 है, और होम फर्स्ट फाइनेंस का 2.7 है। तो यहाँ पर जो है सबसे निचले पायदान पे देखने को मिल रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी जो है अपने पीयर से कंपैरिजन करें तो 10.9% के करीब होम फर्स्ट का है, वहीं पर आवास फाइनेंशियर्स का 12.7 है। और निम की भी बात करें तो निम भी अपने जो कि नियरेस्ट जो भी कॉम्पिटिटर हैं उससे कम है, और यील्ड ऑन एडवांसेस भी ऑलमोस्ट कम की तरफ ही है। तो रिटर्न रेशियोज़ कंपनी के उतने अच्छे नहीं हैं। पीयर्स से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो रिटर्न रेशियोज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है।
दूसरी बात करें अब एसेट्स की कि इनके एसेट्स किस तरह के हैं और एसेट क्वालिटी कैसी है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसको हम देखते हैं उसमें अगर आवास फाइनेंशियल से देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी आवास फाइनेंशियल का लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर 20 रहे हैं उसमें 56% रहा है, कंपनी का 49% है। जीएनपीए की बात करें तो आवास फाइनेंशियल से ज़्यादा है जीएनपीए, ऑल्दो इस सेक्टर में जो कि मॉर्गेज बैक लोन करती हैं होम फाइनेंस कंपनियां, बावजूद उसके भी इस कंपनी का 0.9% के करीब रिपोर्टेड जीएनपीए रहा है, जो कि आवास फाइनेंशियल में 0.5% के करीब रहा है। नेट एनपीए की वहीं पर बात करें तो 0.8% का नेट एनपीए है कंपनी का 2020 में, और इनके कॉम्पिटिटर जो कि नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हैं आवास फाइनेंशियल, उनमें 0.3% रहा है। अब वैल्यूएशंस की बात करते हैं। कंपनी जिस प्राइस पे अपना शेयर इशू कर रही है वहाँ पर अगर देखें तो 517 से 518 के बीच में है, और इनके बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 126 है। तो तकरीबन जो है यहाँ से 4 टाइम्स अपने बुक वैल्यू का मांग रही है कंपनी। एचडीएफसी जो कि बेंचमार्क है इस पूरे ग्रुप में, तो एचडीएफसी का देखें तो वो अपने बुक वैल्यू के 4 टाइम्स जो है करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू का 4 टाइम्स है। और आवास फाइनेंशियल जो कि एकदम इनके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हैं, तो अगर वहाँ बात करें तो वो बुक वैल्यू के 6 टाइम पे ट्रेड हो रही है कंपनी, चूँकि बुक वैल्यू के 6 टाइम पे आवास फाइनेंशियल ट्रेड हो रही है, लेकिन उनके रिटर्न रेशियोज इस कंपनी से अच्छे हैं। और ये कंपनी 4 टाइम्स मांग रही है, मतलब इसमें अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो चीपर नहीं कहेंगे। ऑल्दो ये कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी टेक्नोलॉजी बैक्ड है और काफ़ी अच्छे इसमें इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा हाईली ओवर वैल्यूड है। तो मुझे लगता है कि इसमें करें, केवल लिस्टिंग गेन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, न कि अगर करेक्शन हो मार्केट में कभी भी तो इसको निचले स्तरों पर डेफिनेटली लेना चाहिए। केवल और केवल लिस्टिंग गेन में जो कि जीएमपी जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है उसके लिहाज से केवल और केवल करें, क्योंकि रिटर्न रेशियो इस कंपनी के अभी भी निचले स्तरों पे हैं, तो केवल लिस्टिंग गेन के लिए करें। और अगर करंट मार्केट प्राइस या इशू प्राइस से कंपनी के प्राइसेस नीचे मिलते हैं और बुक वैल्यू के अगर कहें कि 3 टाइम्स पे या 2.5 टाइम पे 2.5 टाइम्स पे अगर मिलता है ये शेयर, तो उस जगह में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा होगा।